हेलो, अस्सलाम वालेकुम। मैं प्रोफेसर शमीम अहमद अपने यूट्यूब चैनल पर आप लोगों से मुखातिब हूँ। आज की बात में मैं बात करूँगा जो मैं पहले 2 वीडियो में भी कर चुका हूँ, पॉलिटिक्स के ऊपर। इसमें मेन बात होगी कि मुसलमानों का आने वाले इलेक्शंस में या पॉलिटिक्स में क्या रोल होना चाहिए। यूपी के इलेक्शंस बहुत करीब आ गए हैं और ज़बरदस्त हलचल मची हुई है। इन हालात में मुसलमानों को सोचना होगा और कुर्बानी देनी होगी। जो बार बार कहते हैं कि हमारा कोई लीडर नहीं, हमें कोई बचाने वाला नहीं, हमारे साथ जुल्म हो रहा, हमारी लिंचिंग हो रही, हमारे घर बुलडोज हो रहे हैं, झूठे केसों में हमें फंसाया जा रहा है एंड सो ऑन। और हो भी रहा है, ऐसा नहीं है। हर चीज़ को टारगेट जो भी इलेक्शन है उसमें हिंदू मुसलमान किया जा रहा है और यही एक वजह है बीजेपी की जीतने की। लेकिन मुझे ये कहना है कि मुसलमान ये याद रखें कि वो माइनॉरिटी में है, डरे तो नहीं किसी से और न ही अपने उसूलों पर रहें, ना अपना सरेंडर करें किसी के सामने, लेकिन किसी के अंधभक्त भी ना बने और किसी का आग बंद करके मुखालिफ भी ना बने। देखिए, जहाँ तक इस वक्त पार्टीज़ हैं जो यूपी में ख़ास तौर से मैं बात करूँगा, एक तरफ तो एनडीए है लेड बाय बीजेपी और उस एनडीए के जो और कंस्टिट्यूएंट्स हैं, दे आर नॉट ऑल कम्युनल, बट ये कहिए दे आर अपॉर्चुनिस्ट। और पॉलिटिक्स में है भी, यहाँ कोई ये जो कहे खिदमत के लिए नहीं आता बल्कि लूट के लिए आता है और वो उसके साथ रहना चाहता है पॉलिटिशियन जहाँ वो ज़्यादा लूट मचा सके। एनी हाउ, एक तो एनडीए एक तरफ और दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन है। और इंडिया गठबंधन में यूपी में 2 ही पार्टी नज़र आती हैं मेजर, वो है समाजवादी पार्टी एंड कांग्रेस पार्टी। और अगर यहाँ अपोजिशन की हुकूमत बनती है यूपी में तो ये भी हमें अभी से सोच कर चलें, अपना जहन साफ रखें कि उसके मुख्यमंत्री जो होंगे वो अखिलेश जी ही होंगे। वैसे भी वो अलग है कि नेशनल लेवल पर राहुल गांधी ही जंग लड़ रहे हैं हर फ्रंट पर, वो अखिलेश नहीं लड़ रहे, या वो कोई और दूसरा ममता नहीं लड़ रही नेशनल लेवल पर, या लालू के बेटे नहीं लड़ रहे हैं। वो लड़ रहे हैं सिर्फ और सिर्फ राहुल गांधी। लेकिन चूंकि पार्टी 40 साल से पावर से बाहर है, इसलिए उनका जो ग्राउंड वर्क है, जो ज़मीनी सतह पर काम है, कांग्रेस का उतना बेस नहीं है यूपी में। पॉपुलरिटी तो है, एक्चुअली मुसलमानों में तो बहुत ज़्यादा है, जो राइट थिंकिंग सेकुलर हिंदू है उसमें भी है, लेकिन वर्कर जो है, जो काम है, वो समाजवादी पार्टी का है। तो इसे तो फॉर ग्रांटेड लीजिए कि अगर अपोजिशन की हुकूमत बनती है तो अखिलेश ही उसके चीफ मिनिस्टर बनेंगे। तो जब वो बनेंगे ये तय है, तो उन्हें भी ये चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अकोमोडेट अपने साथ करें और जो भी फ्रंट बनाएं, जो भी अलायंसेज हों, उन्हें सब मिल करके ईमानदारी के साथ आगे बढ़ें। अब बाकी 2 और हैं, 3 कंटेंडर्स जो अच्छा खासा नुकसान या फ़ायदा पहुंचा सकते हैं। एक तो बीएसपी है मायावती लेड, दूसरा है असदुद्दीन ओवैसी साहब जो ऑल इंडिया मुस्लिम इत्तेहादुल मुस्लिमीन AIMIM के चीफ है, उनकी पार्टी है।
और तीसरी है आज़ाद भीम पार्टी, जो हमारे चंद्रशेखर आज़ाद हैं, दलितों के उभरते हुए नौजवान लीडर वो। तो इनमें जहाँ तक मायावती का है, मेरी एक सोच है, वेदर यू एग्री और नॉट, कि मायावती को जो लोग वोट देना चाहते हैं वो उससे बेहतर ये कि वो डायरेक्ट बीजेपी को वोट दे दें और बीजेपी से सौदा करें, हो सकता है आपका फायदा हो जाए। चूँकि मायावती का पूरा करैक्टर सबके सामने है, वो 4 साल एक वर्ड नहीं बोलती, सिर्फ 6 महीने 8 महीने पहले वो इलेक्शन से एक्टिव होती है, और ख़ास मकसद जो है उसका वो सबको मालूम है। आप ये मुसलमान समझे या ना समझे कि उसका काम है मुसलमानों से पैसा खींचना, टिकट 5-5 10-10 करोड़ में देना, और जाहिर जो 10 करोड़ दे रहा वो बाहुबली भी होगा, वो मुसलमान वोट अच्छे खासे ले जाएगा। तो लिहाजा मुसलमान वोट को बिखराव करना, बर्बाद करना और बीजेपी को फ़ायदा पहुंचाना। चूँकि वो उसके ऊपर इतने करप्शन चार्जेस हैं, इतना ब्लैकमेल कर रखा उसे बीजेपी ने कि उसकी हिम्मत ही नहीं उसके खिलाफ जाए। दूसरी चीज़, अगर आप ये समझे कि वो बहुत से लोग कहते हैं कि कांग्रेस से वो अलायंस कर ले, तो आप भूल जाइए, ना तो वो अलायंस करेगी चूँकि उससे बीजेपी को फ़ायदा नहीं है। दूसरा, मान लिया अगर आप अलायंस भी कर लें, वो 50 सीट ले आए और एनडीए को हुकूमत में 50-60 की ज़रूरत हो, तो आप भूल जाइए, वो आपके साथ रहेगी, वो उधर कूद जाएगी। फ़ायदा आपसे उठाया, वोट आपका लिया, बट शी विल गो विद बीजेपी, ये याद रखिए। दूसरी, जहाँ तक उसका तरीका रहा मुसलमान के लिए, जो मैं पहले भी कहा, कई बार कहा, अगेन रिपीट करता हूँ, कि 2003 में गुजरात जेनोसाइड के बाद जो मोदी जी का इलेक्शन हुआ गुजरात में, ये वहाँ मोदी जी के लिए कंपेन करने गई, और वहाँ ये ऑन रिकॉर्ड है, टीवी के ऊपर भी आया, अखबारों में भी है, आपके पास कटिंग भी रखी हुई है, कि जो मोदी जी ने वहाँ किया 2002 में वो सही किया, मैं उससे इत्तफाक करती हूँ। अगर मैं भी चीफ मिनिस्टर होती तो मैं भी यही करती। उसके बाद जब भी इलेक्शन होता है यूपी में, और इनकी बुरी तरह से मट्टी कुटती है, जैसे 2024 में एक भी सीट इन्हें नहीं मिली पार्लियामेंट में, 2022 में कुछ सीट एमएलए की एक आध सीट आई, 2019 में अलायंस था इसलिए इन्हें ठीक ठाक सीट मिल गई थी। तो आप, जो मैं कहता हूँ बार बार, कि बीमार को दवाई दीजिए तो वो जिंदा हो जाएगा, लेकिन मुर्दे को अगर दवाई में नहला भी दें तो वो जिंदा नहीं होगा। तो ये जो लोग, ख़ासतौर से मुसलमान, लाइन लगाए हुए खड़ा है मायावती के पीछे, और ख्वाब कहाँ तक की बातें के साथ इन्हें तो प्राइम मिनिस्टर बनाना है, अरे इनके 5 एमएलए नहीं आएंगे, याद रखिए। और इतने, जब आप एक तरफ तो रो रहे हैं कि आपके साथ जुर्म हो रहा, और दूसरी तरफ सिर्फ ये नाम आप रहा है कि हम पूर्व प्रत्याशी थे, ये तमगा लेने के लिए आप उसके पास टिकट लाइन लगाए हुए हैं। तो इन माय व्यू बीएसपी या मायावती इज नो ऑप्शन फॉर द मुस्लिम। अब आइए आगे, जहाँ तक मुसलमान की हैसियत है, बीजेपी तो सर्टेनली आपको हेट करती है चूँकि आप उसे वोट नहीं देते, लेकिन ये जो सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज हैं, ये भी आपको अपने पास बैठाने को तैयार नहीं है। यू आर अनटचेबल पॉलिटिकली। उन्हें मुसलमान का वोट चाहिए, मुसलमान की ज़रूरत नहीं, लेकिन मजबूरन उन्हें कहीं कहीं टिकट देना चाहता है, चूँकि उन्हें भी 80% जो हिंदू है उसका वोट भी वोट चाहिए। सिर्फ मुसलमान के वोट से तो कोई जीतता तो ना हारता, ना आप जिता सकते ना हरा सकते। जब तक किसी भी कैंडिडेट को, मुसलमान हो या हिंदू हो, इन अपोजिशन पार्टी से आएगा, उसे हिंदू वोट नहीं मिलेगा तो वो जीत नहीं सकता। और ये जो बार बार कहते हैं कि मुसलमान और दलित ओबीसी मिल जाए, क्यों मिल जाए? मुसलमान तो खुद इतना बड़ा दलाल है कि वो 10 जगह बटा हुआ है। दे हैव नो आइडियोलॉजी, सेल्फ प्रमोशन के लिए काम करता है, कोई मुसलमान कम्युनिटी के लिए नहीं, एक्सेप्ट वेरी फ्यू, मे बी रियरली 2-4 लोग हैं।
अदरवाइज बाय एंड लार्ज दे हैव नथिंग टू डू विद द कम्युनिटी। वो कम्युनिटी के नाम पे वोट मांगते हैं, बट दे आर नॉट लॉयल टू द कम्युनिटी। लिहाजा इन पार्टीज ने आपको बिल्कुल आइसोलेट करके एक तरफ बैठा दिया। अब मेरी अपनी राय ये है कि आपकी अगर अलायंस होता है समाजवादी कांग्रेस का, जो कि होगा, उम्मीद है, चूँकि कांग्रेस की भी मजबूरी है और समाजवादी की भी मजबूरी, दोनों ही मिलकर कुछ कर सकते हैं। और ये अभी से, चूँकि कुछ कांग्रेस के लीडर भी हैं सहारनपुर वगैरह में, जिस तरह के वो स्टेटमेंट देते हैं समाजवादी के लिए, उन्हें शर्म आनी चाहिए। आप कांग्रेस वाले समाजवादी के लिए, समाजवादी वाले कांग्रेस के लिए गलत तरह की ज़बान इस्तेमाल न करें, चूँकि लेट द टॉप लीडरशिप डिसाइड। और जो मैं समझता हूँ कि डिसाइड करना पड़ेगा, उनकी मजबूरी है कि वो अलायंस करेंगे, तो इसलिए आप पीछे रहें। अब उसके बाद देखिए, हर पार्टी जो जीते हुए कैंडिडेट्स हैं उनमें से 20-30% का वोट काटती है बिकॉज ऑफ देयर परफॉर्मेंस। तो जो समाजवादी पार्टी से या कांग्रेस से एमएलए मुसलमान जीते हैं, जो बहुत कंफर्टेबल पोजीशन में जीतने की, उन्हें तो ये पार्टीज टिकट दे दे, लेकिन जो 25-30% काटे उन्हें काट के रिप्लेस ना करें मुसलमानों से। चूँकि ये जब बार बार पोलराइजेशन की बात करते हैं कि साहब, ये मैं पहले भी बार बार कहा है कि साहब ओवैसी के आने से पोलराइजेशन होता है। मैं मानता हूँ ओवैसी कोई सेंट नहीं है, इज ए पॉलिटिशियन। जब आप उससे बात नहीं करेंगे, उसकी सपोर्ट तो चाहिए, लेकिन उसे आप नज़दीक नहीं आने देते। चूँकि कोई भी पार्टी हिंदुस्तान में ये नहीं चाहती कि मुस्लिम लीडरशिप खड़ी हो, और हम मुसलमान उनकी दलाली करते हैं। वो कम बोलते हैं, उससे ज़्यादा हम बोलते हैं कि मुसलमान लीडरशिप की ज़रूरत नहीं हिंदुस्तान में। छोटी चीज़, छोटी कौम की, सबके अपने लीडर्स हैं, तो आपकी लीडरशिप क्यों नहीं होनी चाहिए? खैर, तो मेरी राय यह है कि इन पॉलिटिकल पार्टीज़ को, मुसलमानों को कम से कम टिकट दें। चूँकि ओवैसी के आने से जो पोलराइजेशन होता है या नहीं होता, लेकिन जब मुस्लिम कैंडिडेट खड़ा होता है और मुसलमानों में जाकर कहता है भाई को वोट दो, भाई है, जबकि वो भाई नहीं है, वो किसी पार्टी से उससे लॉयल है और होना भी चाहिए, नथिंग रॉन्ग। ही इज नॉट मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव, वो वोट लेता है सिर्फ आपका। ही इज लॉयल टू हिज चीफ, और हर पार्टी का यही तरीका होना भी चाहिए। तो लिहाजा आप ये सोच के वोट ना दें कि वो मुसलमान कैंडिडेट है। और इन कैंडिडेट्स को जो टिकट मिलता है, इससे ज़्यादा पोलराइजेशन होता है। उसकी वजह सुन लीजिए, यूपी में तकरीबन 70-80 सीट ऐसी हैं जहां मुसलमान 30% से 65% है, और उनमें 90% सीट्स पर बीजेपी जीतती है। जहां मुसलमान 40% है, वहां भी बीजेपी जीतती है। उसकी वजह वही है कि जब मुसलमान खड़ा होता है तो पोलराइजेशन ज़्यादा होता है, और इन सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज़ का नुकसान होता है। तो ये अपने नुकसान से बचाएं और इससे ना डरें। चूँकि कुछ ऐसी बातें आती हैं, टॉप लीडरशिप इन पार्टी, कांग्रेस हो या समाजवादी हो, वो सोचती है कि अगर मुसलमानों को कम टिकट दिया तो शायद मुसलमान हमें उठा, कहाँ जाएंगे? इन पर रास्ता क्या बचा है? और दूसरी चीज़, इन्हें सेक्रीफाइस भी करना होगा। अरे भाई, इन पार्टी से एक चीज़ ले लें, जो अच्छे लीडर हैं, काम करने वाले हैं, उन्हें ये पार्टी एश्योर ये कर दे कि आपको एमएलसी दे देंगे, और पावर में आए तो रेड लाल बत्ती चाहिए। 50 उस जगह होती है जहाँ आपको लाल बत्ती मिल सकती है, आपकी शान रहेगी। लेकिन इलेक्शन को अच्छा होने दीजिए, इलेक्शन में कम से कम सपोर्ट दीजिए इन सेकुलर पार्टी, कांग्रेस को या जो भी इस इंडियन गठबंधन के लोग होंगे, लेकिन अगवानी करने की कोशिश ना करें। जब आप अगवानी करेंगे तो इनका पार्टीज का नुकसान होगा, बी श्योर। अब आइए ओवैसी साहब का। देखिए, ये मैं भी जानता हूँ, जो आप उन्हें बी टीम करें, ही इज नॉट ए बी टीम, ही इज
टॉप क्लास पॉलिटिशियन। आपको शर्म आनी चाहिए बी टीम कहते हुए। हिंदुस्तान हो या दुनिया हो, अगर कोई भी मुस्लिम रिलेटेड इशू आता है जायज़, तो सिर्फ और सिर्फ ओवैसी बोलते हैं। बिहार में आपने देख लिया, ड्यूरिंग बिहार इलेक्शन क्या नहीं उनके लिए जबान इस्तेमाल की इन इंडिया गठबंधन ने, लेकिन अब ज़रूरत हुई तो उनके दरवाजे पे माथा भी टेका आपने, और उसने भी फाइनली 5 के 5 उसके एमएलए थे, उन्होंने इंडिया अलायंस का जो राज्यसभा का मेंबर था उसे वोट दिया। अगर वोट नहीं दिया तो किसने नहीं दिया? कांग्रेस के 6 में से 3 ने दिया, 1 आरजेडी के ने दिया। तो उन्हें तो आप बी टीम नहीं कहते हैं। ओवैसी में आपको सब कमी नजर आती है। तो मेरा तो ये कहना है कि अगर ओवैसी का कैंडिडेट कहीं भी स्ट्रांग है तो आप नंबर 1 टॉप प्रायोरिटी ओवैसी को दीजिए। ओवैसी जीत के आएगा, पार्लियामेंट में हो, असेंबली में हो, आपकी बात रखेगा, और वो इंडिया गठबंधन की अगर गवर्नमेंट बनती होगी उसे ही सपोर्ट करेगा। आप उसे गाली देते हैं, वो आपको देता है। वही पॉलिटिशियन है, वो पागल नहीं है कि वो एक कोने में बैठ जाएगा। अब आइए, हमारे जो दीनी नेता हैं जिन्हें आप कहते हैं मदनीस, ख़ास तौर से महमूद मदनी। अरशद मदनी साहब तो बहुत कम बोलते हैं, पॉलिटिक्स कल उसमें ज़्यादा होनी, लेकिन ये आजकल पगलाए हुए हैं। ये चाहते हैं मुसलमानों की दीनी लीडरशिप और पॉलिटिकल लीडरशिप इनके हाथ में रहे। ये सिर्फ और सिर्फ, लोग कहते हैं ऐसे वर्ड्स ना यूज करिए, उलमा है, आलिम है। व्हाट आलिम? इनके पॉलिटिकल एम्बिशंस ये हैं कि ये ख़त लिखते हैं अजमल साहब को आसाम में। आपको शर्म आनी चाहिए, आपकी हैसियत है कि आप अजमल साहब को ख़त लिखें और उन्हें बुरा भला कहें कि आप क्या एक्शन लेंगे आप? अरे आप हर के दरवाजे पे माथा टेकते हैं राज्यसभा के लिए। अगर कोई दीनी लीडर है तो ये याद रखिए, दीनी लीडर की हैसियत एमएलए, एमपी या राज्यसभा का मेंबर या मिनिस्टर से 1000 गुनी ऊपर होती है, क्योंकि हर आदमी उसके पीछे खड़ा होता है। और आपका हाल ये है, राज्यसभा में तो 200 से ज़्यादा लोग बैठते हैं, हर तरह के लोग बैठते हैं, अच्छे भी, बुरे भी, क्रिमिनल भी, शरीफ भी। तो अगर आप चले जाएंगे राज्यसभा में तो क्या मुसलमानों की किस्मत बदल देंगे? जब मजहब का मामला आप कंप्रोमाइज़ करते हैं। आपने तो महमूद मदनी साहब आरएसएस के चीफ को, मोहन भागवत जी को दारुल उलूम में लाके बैठा दिया। आपने तो यहाँ तक कह दिया कि ओम और अल्लाह एक। अरे भाई, वो उनका मजहब है, उनके लिए ओम इज एवरीथिंग, वी शुड नॉट क्रिटिसाइज। आपके लिए अल्लाह है, यू शुड बी प्राउड ऑफ दैट। और कोई भी आदमी अपने मजहब में इसीलिए रहता है कि वो अपने मजहब को सबसे अच्छा मानता है, वरना वो छोड़ देगा। तुम आप अपने को अच्छा मानिए, वो अपने को अच्छा माने। ना हमें ये कहना कि आपका मजहब खराब है, ना उन्हें ये कहना हमारा बेस्ट है। आप अपने मजहब पे इसीलिए है कि आप उसे जहन से कंसिडर करते हैं कि यू आर द बेस्ट, और अगर ना समझेंगे तो आप छोड़ देंगे, उसे छोड़ भी देना चाहिए। तो ये जो मदनीज ने बवंडर मचा रखा, कम्युनिटी को डिवाइड कर रहे हैं, और जो अंधभक्त इनके पीछे लगे हुए हैं, जैसे उन्हें जन्नत इनके जरिए मिलेगी। अरे इन्हें तो खुद जन्नत नहीं मिलने वाली। जो इनकी हरकतें हैं, ये आपको तो क्या जन्नत दिलाएंगे? जो आदमी दीनी लीडर अपने को कहता हो, और गाजा में जो मैसेकर हुआ है, जिसे अगर देखने तो आंसू आते हैं, रोंगटे खड़े हो जाते हैं, 2 साल तक कत्लेआम हुआ, एक वर्ड इन लोगों ने नहीं बोला। क्यों नहीं बोला? चूँकि ये सऊदी की रोटियों पर पलते हैं, जितने भी मदरसे हैं, जितने भी उनके मोहतमिम हैं, और देवबंद उन मदरसों को कंट्रोल करता है। देवबंद इज गाइडेड बाय सऊदिया। सऊदिया ने एक वर्ड नहीं बोला, तो सऊदिया भी अब इस्लाम का, जो अब तक था, आज तक के सुन्नी मुस्लिम्स का लीडर सऊदी माना जाता था, और शिया का ईरान। 90% सुन्नीज हैव कम अंडर द अम्ब्रेला ऑफ ईरान।
चूँकि ईरान इज़ द ट्रू फॉलोअर ऑफ इस्लाम, नॉट द अरब्स। उसी तरह जो ये आपके उलमा और आलिम, अरे उलमा तो खैर मुस्लिम भी एक बहुत बड़ा आलिम हो सकता है, इस्लाम पे अथॉरिटी आपको क्रिश्चियंस भी मिलेंगे, आपको यहूदी भी मिलेंगे, आपको हिंदू भी मिलेंगे जो इस्लाम के बारे में हमसे कहीं ज़्यादा जानते हैं, बट दे डोंट एक्सेप्ट इस्लाम। तो वो आलिम होना अलग है, प्रैक्टिसिंग मुसलमान होना अलग है। तो दीज उलमाज आर नॉट प्रैक्टिस, चूँकि इस्लाम मीन्स ट्रूथ, इस्लाम कहता है सच्चाई के साथ खड़े हो, जालिम के खिलाफ खड़े हो। गाज़ा में सब होता रहा, और आज ईरान के साथ जो जिस तरह से ईरान खड़ा हुआ है दो सुपर पावर्स के सामने, अमेरिका और इजराइल, इजराइल भी एक सुपर पावर से कम नहीं, और ये अरब्स क्या कर रहे हैं सबके सामने। तो मेरा ये कहना है कि मुसलमानों को यूपी में बुरा न माने, यू हैव बीन आइसोलेटेड पॉलिटिकली, आपको कोई पास बैठाना पसंद नहीं करता, और मिनिमम पॉसिबल इस इलेक्शन में आप खुद से टिकट ना मांगे और पार्टीज भी टिकट न दे। जो वाकई जीते हुए कैंडिडेट पुराने और जिनका वाकई काम बहुत अच्छा है, दे में भी 50 to 60% जो विनिंग पिछले विनर थे उनमें 50-60% ही होंगे, 40% ऐसे होंगे जिन्होंने कुछ नहीं किया, तो उन्हें भले वोट टिकट दे दीजिए, औरों को टिकट मत दीजिए। नॉन मुस्लिम अगर खड़ा होगा एंड मुसलमान उसे सपोर्ट करेंगे और वो है भी काम बेहतर भी करेगा। और अगर मेरा तो यहाँ तक कहना है कि समाजवादी या कांग्रेस का अगर वो रिसेंटली बीजेपी से ट्रांसफ़र होकर के इधर आया, तो माफ़ कीजिए उसकी आइडियोलॉजी नहीं बदल गई, वो अपॉर्चुनिस्ट है। उसे वोट ना दे करके आप बीजेपी का अगर अच्छा कैंडिडेट है उसे वोट दे दीजिए। क्योंकि ये तो खूब मजाक है ना कि रात को सोए तो आप कांग्रेसी थे, सुबह चले गए बीजेपी में। ये रात को सोए थे आप बीजेपी में, टिकट नहीं मिला तो आप आ गए कांग्रेस या समाजवादी में। तो ऐसे लोगों से बिहेवियर, इस तरह के लोगों को आप वोट ना दें और पार्टीज भी टिकट ना दें तो ज़्यादा बेहतर है। तो ये मुझे कहना है कि आवर फर्स्ट चॉइस शुड बी ओवैसी। ओवैसी इन्हें जवाब देने के लिए भले ही कहता है कि हम मुसलमान मौलवी बैठाएंगे, पर्दे वाली बैठाएंगे चीफ मिनिस्टर, और मुसलमान उस पर नाचता है, अरे साहब कितनी गलत बात कर रहा है, अरे साहब कम्युनलिज्म क्रिएट कर रहा है। अरे जब ये इस तरह की बात उसका जवाब देता है वो, वरना ही इज नॉट ए फूल। वी नेवर एक्सपेक्ट के वैसी पीएम बनाएगा, सीएम बनाएगा। हाँ, ये सिचुएशन आती है कभी कभी कि उसकी कंसेंट के बगैर कुछ नहीं होगा, और ये आपने देख भी लिया। कभी कभी दो वोट के आपके जो वाजपेयी जी का जो मामला था, जब प्राइम मिनिस्टर थे, सिर्फ एक वोट से हारे थे, एंड उस वक्त उन्होंने पूरी कोशिश की वैसी ब्रदर्स और मुस्लिम लीग से कि साहब आप हमें सपोर्ट दीजिए, जो कहेंगे वो करेंगे, बट दे डिड नॉट गिव द सपोर्ट, और गवर्नमेंट गिर गई थी। तो ऐसा नहीं है कि साहब वो क्या कर लेगा। अगर उसके 10 MP हो गए या यहाँ 20 MLA आ गए यूपी में, तो मे बी ही इज इन पोजिशन टू डिक्टेट मीन्स कि जायज़ डिमांड उनसे मनवाए और उन्हें सपोर्ट दे। तो मुझे यही कहना है, बहुत बहुत शुक्रिया कि होश में आइए, आपस में वी मे डिफर पॉलिटिकली भी या सोशली किसी तरह, लेकिन आप उसे झगड़े में ना लाइए, एक दूसरे के बारे में अब्यूसिव लैंग्वेज ना यूज़ करिए, जिस तरह से आजकल महमूद मदनी साहब यूज़ कर रहे हैं। इन्हें शर्म आनी चाहिए। ये अपने को दीनी रहबर कहते हैं कौम का, और ये मुसलमानों को आपस में कटवाना चाहते हैं। ही इज़ द दलाल ऑफ कांग्रेस पार्टी, जबकि RLD के टिकट पर आप राज्यसभा के मेंबर हैं, और वो RLD आज बीजेपी के साथ है, NDA का मेंबर है। तो आप इनके पीछे ना खड़े हों, दे आर आवर थीफ। थैंक यू वेरी मच।